समय बड़ा बलवान होता है। जब ये करवट बदलता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है। जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो जीवन में उथल पुथल मचनी तय होती है। ये केवल कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति को तप की भट्टी में तपाकर कुंदन बनाने के लिए होता है। ठाणे मुंबई के रहने वाले अजय पवार और उनकी धर्मपत्नी खुशबू पवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी एक सामान्य मध्यम वर्गीय दंपत्ति के फर्श से अर्श तक गिरने और फिर हनुमान जी की कृपा से वापस उठ खड़े होने की अद्भुत दास्तान है। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वो है ईश्वर की शरण का दरवाजा। साल 2022 से पहले का समय अजय और खुशबू के लिए किसी सपने जैसा था। अजय एक प्रतिष्ठित बीपीओ कंपनी में टीम लीडर के पद पर कार्यरत थे। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी कंपनी में एक सम्मानजनक मुकाम हासिल कर लिया था। खुशबू भी एक कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी करती थी। दोनों युवा थे, महत्वाकांक्षी थे और जीवन का भरपूर आनंद ले रहे थे। मुंबई के पास ठाणे में उनका अपना घर था। 23 साल की छोटी उम्र में उन्होंने अपना घर खरीदने का साहसिक फैसला लिया था। घर छोटा हो या बड़ा, मुंबई जैसे शहर में अपनी छत होना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। घर के साथ साथ अन्य सुख सुविधाएं भी थी। एक अच्छी बाइक, स्मार्टफोन्स और वीकेंड पर घूमने फिरने की आजादी, सब कुछ एक व्यवस्थित लय में चल रहा था। अजय के माता पिता उनके साथ ही रहते थे। घर में पूजा पाठ का माहौल था, लेकिन वो भक्ति कम और औपचारिकता ज्यादा थी। अजय और खुशबू के लिए ईश्वर का मतलब था शनिवार को हनुमान मंदिर जाना, सिर झुकाना, हाथ जोड़ना और वापस आ जाना। न कोई विशेष मंत्र जाप, न कोई ध्यान और न ही भगवान से कोई सीधा संवाद। ये बस एक साप्ताहिक रूटीन था जिसे वे अपने माता पिता के कहने पर निभा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिन हनुमान जी के सामने वे केवल फॉर्मेलिटी के लिए सिर झुकाते हैं, वही भविष्य में उनके डूबते जहाज के लिए एकमात्र खेनवार बनने वाले हैं। लॉकडाउन आया और चला गया। दुनिया बदल गई, लेकिन अजय और खुशबू की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। हालांकि लॉकडाउन के बाद मंदिर जाने का वो छोटा सा नियम भी टूट गया। जीवन की भागदौड़ में ईश्वर कहीं पीछे छूट गए, और शायद यही वो समय था जब खामोशी ने दुर्भाग्य से उनके दरवाजे पर दस्तक दी। मई 2022 ये वो महीना था जब अजय के जीवन में एक अजीबोगरीब बदलाव आना शुरू हुआ। ज्योतिष की भाषा में इसे कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव कहा जा सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह अजय के लिए एक मानसिक द्वंद्व था। अचानक बिना किसी ठोस कारण के अजय को अपनी जमी जमाई नौकरी से चिढ़ होने लगी। वो नौकरी जहां वो 6 साल से था, जहां उसे सम्मान और प्रमोशन मिल रहा था, वो उसे अब काटने को दौड़ रही थी। उसके मन में विचित्र विचार आने लगे। मुझे ये जॉब छोड़नी है, मुझे कुछ नया करना है। आमतौर पर एक समझदार इंसान जिसके सिर पर घर का लोन हो, बाइक की ईएमआई हो और अन्य जिम्मेदारियां हो, वो तब तक पुरानी नौकरी नहीं छोड़ता जब तक हाथ में दूसरी पक्की नौकरी ना हो। लेकिन अजय की बुद्धि पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पर्दा डाल दिया था। एक आवेश में आकर उसने इस्तीफा दे दिया। अजय आज कहते हैं, वो फैसला मेरा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई और मेरे दिमाग को नियंत्रित कर रहा है। नौकरी छोड़ने के बाद अजय ने नई नौकरी की तलाश शुरू की। उसे नौकरी भी मिल गई। 15-20 दिनों के भीतर वो एक नई कंपनी में था। लेकिन यहां से असली तबाही शुरू हुई। वो नई नौकरी में 1 महीना भी नहीं टिक पाया। उसे फिर से वही बेचैनी होने लगी और उसने वो नौकरी भी छोड़ दी। यह सिलसिला थमा नहीं। अगले 4 महीने में अजय ने लगभग 5 से 6 नौकरियां बदली। कभी वो 10 दिन काम करता, कभी 15 दिन और फिर छोड़ देता। परिणाम स्वरूप घर में आने वाला मुख्य आय स्रोत पूरी तरह सूख गया। खुशबू अभी भी काम कर रही थी, लेकिन उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा उनकी अपनी ईएमआई में कट जाता था। अजय के हिस्से के लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बिल सब पेंडिंग होने लगे। 4 महीने बीत चुके थे, बचत खत्म हो चुकी थी। अब अजय ने वो गलती की जो अक्सर लोग आर्थिक तंगी में करते हैं, कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना। उसने क्रेडिट कार्ड्स का सहारा लिया। उसने क्रेडिट कार्ड बनवाए और फिर उनसे कैश निकालकर घर का खर्च और पुरानी ईएमआई भरने की कोशिश की। ये आग से आग बुझाने जैसा था। क्रेडिट कार्ड का ब्याज और पेनल्टी किसी दलदल की तरह होते हैं, जिसमें व्यक्ति जितना हाथ पैर मारता है उतना ही धंसता जाता है। देखते ही देखते अजय पर लगभग 1,80,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो गया। इसके अलावा होम लोन की किस्तें पिछले कई महीनों से नहीं भरी गई थी। अब शुरू हुआ अपमान का दौर। रिकवरी एजेंटों के फोन आने लगे।
पहले वे विनम्रता से बात करते थे, फिर उनकी भाषा कठोर होती गई। जब फोन से बात नहीं बनी तो वे घर आने लगे। अजय के लिए वो समय नरक समान था। वो बताते हैं, जब कोई आपके दरवाजे पर आकर पैसे मांगता है और आपके पास पैसे देने के लिए एक रुपया नहीं होता, वो शर्मिंदगी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। पड़ोसी देख रहे थे, घर में तनाव का माहौल था। हर शनिवार, जो पहले हनुमान जी का दिन होता था, अब झगड़ों का दिन बन गया था। बिना किसी वजह के अजय और खुशबू के बीच भयंकर कलेश होता। घड़ी में 12 बजने में 2 मिनट भी कम होते तो भी शनिवार का झगड़ा होकर ही रहता। नकारात्मकता ने उनके घर में डेरा जमा लिया था। अजय डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अच्छी खासी जिंदगी अचानक बिखरी हुई पहेली कैसे बन गई। उसके पिता ने उसकी कुंडली देखी और बताया कि शनि का प्रकोप चल रहा है, लेकिन उपाय क्या था? अजय हताश था, लेकिन हार नहीं मानी थी। जब मुंबई में सारे रास्ते बंद होते दिखे तो अजय ने अन्य शहरों में नौकरी तलाशनी शुरू की। तभी उसे हैदराबाद से एक ऑफर आया। ये एक सेल्स की जॉब थी। अजय, जो अब तक ऑपरेशंस में था, उसके लिए सेल्स एक नई चुनौती थी, लेकिन सैलरी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, इंसेंटिव कमाने का मौका था। दिवाली का समय नजदीक आ रहा था। कर्ज का बोझ 2 लाख से ऊपर जा चुका था। क्रेडिट कार्ड वाले दिन रात परेशान कर रहे थे। अजय के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने फैसला किया कि वो हैदराबाद जाएगा, लेकिन वो खुशबू को मुंबई में अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि रिकवरी एजेंट घर पर आ रहे थे और खुशबू का सामना उनसे कराना सुरक्षित नहीं था। ये एक भारी मन से लिया गया फैसला था। अपना वो घर जिसे उन्होंने इतने अरमानों से सजाया था, उसे ताला लगाकर उन्हें एक अनजाने शहर में जाना पड़ा। ये एक तरह का वनवास था। जैसे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, वैसे ही अजय और खुशबू अपनी कर्म भूमि मुंबई छोड़ने को मजबूर हो गए थे। ट्रेन का सफर उदासी भरा था, लेकिन इसी सफर में उन्हें पहली बार एक दैवीय संकेत मिला। सिकंदराबाद स्टेशन के पास उन्हें खिड़की से ढेरों बंदर दिखाई दिए। सामान्यतः स्टेशन पर बंदर दिखना आम बात हो सकती है। उस दिन अजय और खुशबू ने भी इसे बस एक दृश्य की तरह देखा। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में यह हनुमान जी की एंट्री थी। वे भी अनजान थे कि उनकी रक्षा करने वाला उनके साथ चल पड़ा है। हैदराबाद पहुंचकर भी मुश्किलें कम नहीं हुई। शुरुआत के 2 महीने अजय के लिए बहुत कठिन रहे। सेल्स की जॉब में टारगेट का दबाव था और अजय को कोई सेल नहीं मिल रही थी। केवल बेसिक सैलरी आ रही थी, जिससे घर का किराया और राशन तो चल जाता, लेकिन पहाड़ जैसा कर्ज ज्यों का त्यों खड़ा था। खुशबू ने अपनी मुंबई की जॉब छोड़ दी थी, इसीलिए अब वे पूरी तरह अजय की आय पर निर्भर थे। तभी एक और वज्रपात हुआ। बैंक से फोन आया कि उनके मुंबई वाले घर पर नोटिस लगने वाला है। पिछले 7-8 महीनों से होम लोन की किस्त नहीं भरी गई थी। बैंक अधिकारी ने साफ कह दिया था, अगर आपने 1,89,000 रुपए जमा नहीं किए तो हम घर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अजय पूरी तरह टूट गया। क्रेडिट कार्ड वाले अलग परेशान कर रहे थे और अब छत चिनने का डर। वो डिप्रेशन की गहराइयों में डूबने लगा। वो ऑफिस से घर आता और हताश होकर बैठ जाता। उसी दौरान एक शाम जब अजय ऑफिस से लौटा तो खुशबू ने उसे मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया, जिसमें भक्त अपने अनुभव साझा कर रहे थे। वीडियो में संकल्प की शक्ति के बारे में बताया जा रहा था। कैसे हनुमान जी के सामने संकल्प लेकर अगर कोई पाठ किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। खुशबू ने कहा, अजय देखो, लोगों की कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं थीं जो सिर्फ संकल्प लेने से हल हो गईं। हमारी समस्या तो सिर्फ पैसों की है, हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। अजय और खुशबू, जिनका बचपन से भगवान पर विश्वास तो था, लेकिन कभी गहराई से जुड़े नहीं थे, उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। खुशबू ने पहल की। उसने 7 दिनों का एक छोटा संकल्प लिया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, और यहीं से चमत्कार की शुरुआत हुई। जैसे ही खुशबू का संकल्प शुरू हुआ, अजय को ऑफिस में सेल्स मिलने लगी, जो अजय पिछले 2 महीनों से खाली हाथ था। अचानक उसके खाते में इंसेंटिव के पैसे आने लगे। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये एक संकेत था, कोई उनकी सुन रहा है। हैदराबाद के हाईटेक सिटी मादापुर इलाके में जहां वे रहते थे, वहां पास में ही एक हनुमान मंदिर था। अजय और खुशबू ने तय किया कि वे हर शनिवार वहां जाएंगे। जब वे पहली बार उस मंदिर में गए तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। शाम के 7:30 से 8 बजे के बीच वहां एक अलग ही ऊर्जा होती थी। 8 बजे स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजता और वहां मौजूद 100 से 150 भक्त एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करते। जब 150 लोग एक साथ
पूरी श्रद्धा और जोश के साथ चौपाइयां गाते तो मंदिर का पूरा वातावरण कंपायमान हो उठता। वो वाइब्रेशन, वो ऊर्जा ऐसी थी जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। पूरे हफ्ते का तनाव, डिप्रेशन, डर सब उस आधे घंटे में घुल जाता था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो रिचार्ज हो गए हैं। हर शनिवार वे उस मंदिर जाते। उस सामूहिक प्रार्थना ने उनके अंदर की सोई हुई आत्मशक्ति को जगा दिया। अब वे केवल हाथ जोड़ने वाले भक्त नहीं थे, वे हनुमान जी से बात करने वाले भक्त बन गए थे। वे अपनी समस्याएं, अपनी लाचारी, अपने आंसू सब बजरंगबली के चरणों में रख देते। खुशबू ने फिर 21 दिनों का संकल्प लिया। वो सुबह 3 से 4 बजे उठती और राम नाम का जाप करती, हनुमान चालीसा पढ़ती। उसने श्री राम जय राम मंत्र के 1 लाख जाप का अनुष्ठान शुरू किया। उस दौरान एक अजीब घटना घटी। क्रेडिट कार्ड वाले, पर्सनल लोन वाले सबके फोन आने अचानक बंद हो गए। केवल होम लोन वालों का संपर्क बना रहा, मानो हनुमान जी ने बाकी सारी बाधाओं को पॉज कर दिया था ताकि वे मुख्य समस्या पर ध्यान दे सकें। अजय की सेल्स बढ़ने लगी। थोड़ा थोड़ा करके उनके पास करीब 1 लाख रुपए जमा हो गए, लेकिन समस्या अभी भी विकराल थी। बैंक ने 1,89,000 रुपए मांगे थे। अजय का गणित कह रहा था कि उनके पास अभी भी 89,000 रुपए कम है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सोचा जो है वो जमा कर देते हैं, बाकी के लिए मोहलत मांगेंगे। अजय ने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। पैसे जमा करने के बाद डरते डरते उसने बैंक मैनेजर को फोन किया। सर, मैंने 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, बाकी का इंतजाम मैं जल्द कर दूंगा, प्लीज घर पर नोटिस मत लगाइए। उधर से जो जवाब आया उसे सुनकर अजय अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया। मैनेजर बोला, मिस्टर पवार, आपका लोन अकाउंट अब रेगुलर हो गया है, नोटिस हटा ली गई है, आपको अब और कोई पिछला पैसा नहीं भरना है। अगले महीने से बस अपनी नॉर्मल EMI भरिएगा। अजय सन्न रह गया, लेकिन सर, मेरा हिसाब तो 1,89,000 था, अभी भी 89,000 बाकी हैं। बैंक ने कहा, नहीं, सब सेटल हो गया है। ये बैंक के गणित के खिलाफ था। बैंक कभी अपना ब्याज और पेनल्टी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, वो भी 50% के करीब। लेकिन उस दिन अजय को समझ आ गया कि ये बैंक का गणित नहीं, ये राम जी का गणित है। जहां कृपा होती है वहां सारे समीकरण बदल जाते हैं। उस दिन अजय और खुशबू की आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुके। उनका घर, उनकी छत सुरक्षित हो गई थी। ये हनुमान जी का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण था। हैदराबाद में रहने के दौरान उनके साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनके विश्वास को अडिग बना दिया। एक दिन जब खुशबू अपना राम नाम का संकल्प पूरा कर रही थी, पड़ोस की एक महिला ने बताया कि बाहर एक बंदर आया है। हैदराबाद के उस पौष इलाके में ऊंची इमारतों के बीच बंदर का आना लगभग असंभव था। खुशबू दौड़कर बाहर गई। उसके हाथ में फल थे। उसने डरते डरते फल आगे बढ़ाए। बंदर ने किसी और के हाथ से कुछ नहीं लिया, लेकिन खुशबू के हाथ से फल खाया और शांति से चला गया। खुशबू के मन में एक बाल सुलभ इच्छा जागी, प्रभु, आप उसके घर के पास आए, मेरी गैलरी में क्यों नहीं आए? अगले ही कुछ दिनों में एक छोटा सा बंदर का बच्चा उनकी तीसरी मंजिल की गैलरी में आकर बैठ गया। ये देख खुशबू और अजय समझ गए कि उनकी हर छोटी से छोटी बात, हर मनोकामना सुनी जा रही है। समय बीतता गया। अजय को कंपनी ने पुणे ट्रांसफर कर दिया। वे हैदराबाद से पुणे आ गए। पुणे से मुंबई पास था, इसीलिए वे अपने घर जा सकते थे, लेकिन अभी भी कुछ छोटे मोटे कर्ज बाकी थे, लगभग 30-40 हजार रुपए। दिवाली का समय था। अजय और खुशबू घर जाने से डर रहे थे कि कहीं कोई पुराना लेनदार ना आ जाए। उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्हें याद आया कि घर में अजय की दादी की एक पुरानी सोने की चेन रखी है। वो चेन बहुत पुरानी थी, पतली थी और टूटी हुई हालत में थी। उन्होंने सोचा कि इसे बेचकर 10-12 हजार मिल जाएंगे, जिससे दिवाली का काम चल जाएगा। वे सुनार के पास गए। अजय ने बिना देखे वो चेन जेब से निकालकर सुनार को दी। सुनार ने जब चेन को तोलने के लिए उठाया तो अजय ने देखा कि वो चेन जो उन्हें याद थी कि पतली सी थी, वो अब काफी भारी और मोटी लग रही थी। सुनार ने वजन किया और कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब लगाया। साहब, इसके 72,000 रुपए बनेंगे, सुनार ने कहा। अजय और खुशबू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 10-12 हजार का अनुमान और मिले 72,000, ये कैसे संभव था? क्या दादी की चेन का वजन अपने आप बढ़ गया, या फिर ये उस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता की लीला थी? उन पैसों से न केवल उनकी दिवाली शानदार बनी, बल्कि बचा हुआ सारा छोटा मोटा कर्ज भी चुकता हो गया। अब वे पूरी तरह कर्ज मुक्त थे। शनि की 7.5 का वो भयानक दौर जो उन्हें बर्बाद करने आया था, हनुमान जी की भक्ति ने उसे आशीर्वाद में बदल दिया था। कर्ज उतर चुका था, लेकिन मन में एक टीस थी। पिछले 1.5 साल से वे कहीं घूमने नहीं गए थे।
अजय और खुशबू को घूमने का बहुत शौक था। वे देख रहे थे कि उनके दोस्त दिवाली की छुट्टियों में यहां वहां जा रहे हैं, लेकिन उनकी जेब अभी इतनी भारी नहीं थी कि वे ट्रिप प्लान कर सकें। खुशबू ने मन ही मन सोचा, काश हम भी कहीं जा पाते। तभी अजय के एक पुराने दोस्त का फोन आया। अजय, मैं महाबलेश्वर जा रहा हूं अपनी वाइफ के साथ, तू भी चलना। अजय ने मना कर दिया, नहीं यार, अभी स्थिति थोड़ी टाइट है, तुम लोग जाओ। लेकिन दोस्त नहीं माना। वो और उसकी पत्नी सीधे अजय के पुणे वाले घर आ धमके। उन्होंने कहा, तुम्हें एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, रहना खाना सफर सब मेरी तरफ से, बस तुम चलो, हमें कंपनी चाहिए। अजय की आंखों में पानी आ गया। आज के जमाने में कौन दोस्त किसी पर 20-30 हजार रुपए मुफ्त में खर्च करता है। लेकिन हनुमान जी अपने भक्तों की छोटी से छोटी इच्छा भी अधूरी नहीं रहने देते। वे महाबलेश्वर गए, खूब घूमे और वो यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक बन गई। अब अजय और खुशबू वापस मुंबई अपने घर लौट चुके थे। जीवन पटरी पर आ गया था। अजय की नौकरी मुंबई में ही लग गई, घर से मात्र 14 किलोमीटर दूर। लेकिन अब उनका जीवन जीने का तरीका बदल चुका था। अब वे सुबह 9 बजे सोकर नहीं उठते थे। उनका दिन ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होता था। अजय की नाइट शिफ्ट थी, वो रात को 3:30 बजे घर आता। खुशबू उसी समय उठ जाती। दोनों मिलकर सुबह 4 से 5:30 बजे तक पूजा ध्यान और जाप करते। खुशबू ने हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ करने का नियम बनाया। सुंदरकांड का पाठ करना आसान नहीं होता, इसमें समय और एकाग्रता लगती है। एक शनिवार की बात है, खुशबू को आलस आ रहा था। उसने सोचा, आज 4 बजे नहीं उठती, 7 बजे उठकर पाठ कर लूंगी, और वो सो गई। रात के करीब 2 बजे उसे एक सपना आया। सपने में उसे कोई कह रहा था, जय बजरंगबली, उठो। खुशबू हड़बड़ा कर उठी, लेकिन फिर आलस के कारण सो गई। उसने सोचा, आज रहने देती हूं। दोबारा सोने पर उसे एक भयानक अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसके बेडरूम के दरवाजे से कोई विशाल काली और शक्तिशाली आकृति अंदर आ रही है। वो आकृति डरावनी जरूर थी, लेकिन उसमें नकारात्मकता नहीं थी। उस शक्ति ने आते ही खुशबू को झकझोर दिया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को डांट कर उठाती है कि उठ, तेरा समय हो गया है। सपने में ही घंटियों की तेज आवाज गूंजने लगी। खुशबू का शरीर कांपने लगा। वो पसीने से लथपथ होकर जागी। घड़ी में वही समय हो रहा था जो उसके पाठ का समय था। वो समझ गई कि उसकी भक्ति अब एक तरफा नहीं है। हनुमान जी भी उसका पाठ सुनने का इंतजार करते हैं। वो तुरंत उठी, स्नान किया और सुंदरकांड का पाठ पूरा किया। जब उसने ये बात अपने ससुर को बताई तो उन्होंने कहा, बेटा, इसे बंद मत करना, यह संकेत है कि तुम्हारी पुकार उन तक पहुंच रही है। आज अजय और खुशबू का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। जिस घर को बैंक छीनने वाला था, आज वो घर राम नाम की गूंज से पवित्र है। जिस नौकरी के लिए अजय दर दर भटका, आज वो अपनी शर्तों पर अपने घर के पास काम कर रहा है। जो रिश्ते तनाव और झगड़ों से भरे थे, आज उनमें प्रेम और शांति है। अजय अब हर महीने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऑफिस जाने से पहले 7 बार पाठ करना उनका नियम है। खुशबू 1 लाख राम नाम जाप कर रही हैं और जल्द ही वे अपने घर में राम दरबार स्थापित करने वाले हैं। वे कहते हैं, हमें पहले लगता था कि भगवान सिर्फ मंदिर में होते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि वे हमारे साथ चलते हैं। शनि की 7.5 ने हमें तोड़ा नहीं, बल्कि हमें जोड़ दिया उस शक्ति से जो शाश्वत है। अजय और खुशबू की कहानी हमें सिखाती है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, कोई मुसीबत नहीं जो हनुमान जी की कृपा से हल न हो सके। जरूरत है तो बस विश्वास की और एक सच्चे संकल्प की। अगर आप भी जीवन के अंधेरे में हैं तो याद रखिए, हैदराबाद की उस ट्रेन में जैसे अजय को बंदर दिखे थे, वैसे ही आपके जीवन में भी संकेत मौजूद हैं। बस उन्हें पहचानने और राम का हाथ थामने की देर है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जय हनुमान।